नमस्कार दोस्तों, मेरे ज्योतिष के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा कि इसका अच्छा फल क्या होता है, किस घर में बुरा फल होता है, ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ उपाय आपको नवग्रह आपके होते हैं उनको ठीक करने के बताए थे, वो आपने नोट कर लिए होंगे। आज मैं आपसे ये बताऊंगा कि सूर्य का फल किस घर में क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। तो 12 घरों में जो पहला घर है, सूर्य अगर पहले घर में हो तो जातक की जो रुचि होती है वो लेखन और संपादन यानी कि एडिटिंग और राइटिंग में होती है। और वो जो जातक होता है स्वास्थ्य उसका सफल रहता है, संपूर्ण कार्य सफल होते हैं और स्त्री सुख मिलता है उसे। मेहमानबाजी में समय व्यतीत होता है और व्यापार धंधे में लाभ, शौर्यपूर्वक कार्य करता है। हृदय में आशा उत्साह एवं सब प्रकार के जो है शुभ कार्य जो है वो उसके होते रहते हैं। अब आ गया द्वितीय घर। दूसरे घर में अगर सूर्य हो तो जातक को मेहनत करने से और न्याय से जो न्याय करता है ऐसे जो कार्य होते हैं उनमें लाभ होता है। और जो कृषि जमीन आदि से भी लाभ होता है, उसको व्यापार से लाभ होता है, सट्टा आदि से भी लाभ होता है। जो उसके अपने रिश्तेदार होते हैं, जो अपने उसके आसपास के लोग होते हैं, उनसे भी लाभ होता है। यही नहीं, उसे अपार यश की भी प्राप्ति होती है, यानी कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और क्रय विक्रय जो है उससे जो अगर वो खरीदने बेचने कार्य भी करता है उससे भी उसको अतुल राशि यानी कि बहुत सारी राशि मिलती है। शुभ कार्य अचानक सफल हो जाते हैं और घर में प्रसन्नता और अबोध प्रबोध का वातावरण बना रहता है। अब बातें हैं तृतीय घर पे। तीसरे घर में अगर सूर्य हो तो जातक को उद्योग धंधों से विशेष लाभ होता है। क्यों? उद्योग धंधे मीन्स अगर वो कोई फैक्ट्री लगाता है उससे लाभ होता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। उच्च श्रेणी के लोगों से उसकी मित्रता होती है, जैसे कि पॉलिटिक्स है तो बहुत बड़े मंत्रियों से उसकी जानकारी होगी। विशिष्ट पद की भी प्राप्ति होती है उसको। राजकीय कार्यों में यश मिलता है और प्रत्येक कार्य में लाभ और पत्र व्यवहार द्वारा जो है मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब आते हैं चौथे घर पे। अगर जातक की कुंडली में सूर्य चौथे घर का होता है तो राजा के समान वो अवश्य रहता है, चाहे जन्म उसका किसी गरीब के घर में ही हुआ हो। ऐसा व्यक्ति समय हानि उठा लेता है परंतु किसी दूसरे को हानि कभी नहीं पहुंचाता। यदि वह पराई स्त्री को साथ रखे तो निसंतान रहता है, इसलिए पराई स्त्री को साथ ना रखे तो उचित रहेगा। अगर वह दान देगा तो मोती ही देगा और ऐसा जातक अच्छे चाल चलन वाला भी होता है। अब आ गया पांचवा घर। पांचवें घर में अगर सूर्य हो तो क्या होता है कि वो जन्म से ही भाग्य का स्वामी होता है। आयु के साथ साथ उसका धन जो है बढ़ता जाता है। जितना अधिक खर्च करेगा धन उतना ही आता जाएगा। कुल खानदान का दीपक होगा। एक कार्य को हाथ में लेने से अनेक कार्य जो है उसके सफल हो जाते हैं और परिवार जो है वो मंदिर की तरह सम्मान देता है अपने परिवार को। अब आ गया छठा घर। छठे घर में अगर सूर्य होता है तो जातक के जो संपूर्ण दुख होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सुखों का आगमन, शारीरिक स्वास्थ्य सबल होता है, उद्योग धंधों में उत्कर्ष होता है, नौकरी प्राप्ति के योग तथा राज्य के कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होती है। उसके शत्रु जो है वो अपने आप ही नष्ट होते जाते हैं। अब आ गया आपका सातवां घर। यदि सूर्य सातवें घर में हो तो जातक के पैदा होने पर ऐसा लगेगा कि घर में कोई कुल दीपक पैदा हो गया है। जो शासकीय कार्यों से लाभ होगा, अनेक प्रकार के लाभ एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। उद्योगों में विशेष लाभ और अकल्पित धन लाभ, रिश्वत लैटरी से धन की प्राप्ति होती है। और अगर कोई स्त्री उसके साथ रहती है, जो स्त्री जिससे अगर वो किसी स्त्री जो बिजनेस वगैरह करती है उससे अगर वो अपने संबंध रखता है तो उसको लाभ होता है। ये मैं तब बता रहा हूं जब सूर्य जो है इन सब ग्रहों में अच्छा हो, यानी कि कोई खराब फल देने वाला ना हो। अब आ गया आठवां घर। अगर जातक की कुंडली कुंडली के 8वें घर में सूर्य होता है तो उसकी जो सच्चाई के सामने जो उसकी सच्चाई की आग होती है, जो सच बोलता है, उससे सारे संसार की जो गंदगी होती है, जो बुराई है वो दूर हो जाएगी। छुपे हुए शत्रु भी बच नहीं पाते। जातक के होते हुए किसी भी रिश्तेदार पर मुसीबत कभी नहीं आती। वह नकल करने की शक्ति का मालिक होगा। 22 साल तक राज दरबार में तरक्की एवं धन दौलत का भंडारी होगा। सूर्य के कारण वह मंगलिक भी नहीं होगा। अगर सूर्य होता है 8वें घर में तो उसको मंगलिक नहीं माना जाएगा।
और 9वां घर, अगर जातक की कुंडली में सूर्य 9वें घर में स्थित हो तो वह खानदान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है, पर परोपकारी की वसूली अपने घर से ही पूरी करेगा। दृढ़ निश्चयी होता है, सब कुछ करने के बाद भी उसके बदले कुछ नहीं मांगेगा। वह 7 पुश्तों का रखवाला होगा, समय अपनी दुआओं से लोगों का इलाज करेगा। 3 पुत्री और 5 पुत्र जो कम से कम उसकी संतान होगी, और अमूमन सरकारी नौकरी होगी। बाप दादा की उम्र जो है लंबी होगी। अब है 10वां घर। 10वें घर में क्या होगा? अगर सूर्य 10वें घर में है तो जातक मान सम्मान स्वास्थ्य और धन का मालिक होगा, बड़े बड़े कार्यों का उत्तरदायित्व संभालेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी, उद्योग में शुभ स्थिति होगी, क्रय विक्रय जो है वो अधिक होगा। ऐसा जातक घर के सारे सामान पर धन का जो व्यय है वो अधिक करेगा। तरक्की का योग है, परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम जो है उसको अनुकूल प्राप्त होते हैं, कभी फेल नहीं होता, हमेशा पास होता जाएगा। राज कार्य में विशेष लाभ की आशा होगी, उसे अपने ही प्रभुत्व पर कार्य सिद्धि मिलेगी। अब आ गया है आपका 11वां घर। यदि सूर्य 11वें घर में हो तो जातक को बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, विशेष लाभ होगा, बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े राजाओं से उसकी जो है वो रिश्तेदारी होगी और यश ख्याति मिलेगी। मेहमान मित्रों में धन का अपव्यय करेगा, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टे से भी उसको लाभ हो सकता है। अब आ गया आखिरी घर कुंडली का, यानी कि 12वां घर। यदि सूर्य 12वें घर में हो तो जातक अपने ज्ञान और गरिमा से संसार को चमत्कृत कर देता है, संसार अचंभित रहे, उसकी जो उन्नति होती है, उसका जो बोलबाली होती है, जो बोलबाणी होती है, उससे सरकार जो संसार है वो अचंभित रहता है, उसकी प्रभावी बोलबाणी होती है। वह दौलतमंद होगा। ऐसा जातक की उम्र जो है वो कम से कम 100 साल होगी। भीख देना वो नापसंद करेगा, समय में चोटें खाकर प्रगति करने वाला होगा, मगर दूसरों को चोट कभी नहीं पहुंचाता। 22 साल की उम्र से दौलत बनाने वाला हो जाएगा, दुश्मनों पर कामयाबी पाएगा, कोई भी दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये 12 घर जो थे, अगर सूर्य इनमें होता है, मैंने उसके बारे में आपको पूरा तफसील यानी कि विवरण पूरा दिया है। आशा है कि आपके ये बहुत काम आएगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताएगी जो विवरण है ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके साथ ही जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहे, और आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहे, आपको किसी चीज की कोई कमी ना आए। नमस्कार।